नजरीन ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हारिस हुरम को कहता है, कादिर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हारी साइड तक तो ले नहीं सका, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, लूजर है। मैं हूं जो तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, छोड़ दो उसे। हुरम कहती है, हारिस तुम मेरा हाथ छोड़ो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, तुम किसी के नहीं हो सकते। हारिस हुरम का हाथ नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें शराफत से कह रहा हूं, तुम कादिर को छोड़ दो, तुम्हें ठीक से समझ नहीं आती। हुरम एक जोरदार थप्पड़ हारिस के मुंह पर मारती है, भागने लगती है। कादिर कादिर, इतने में कादिर भी आ जाता है। जैसे ही हारिस किचन से बाहर निकलता है, कादिर एक जोरदार थप्पड़ हारिस के मुंह पर मारता है, क्योंकि कादिर हुरम और हारिस के दरमियान होने वाली सारी बातें सुन चुका था। हारिस हुरम को हरास कर रहा था। हारिस कहता, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। कादिर कहता, हाँ, तुम इसी थप्पड़ के मुस्तहिक हो। हारिस कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कादिर कहता है, एक लफ्ज और नहीं, मैं भी तुम्हें जान से मार दूंगा। हारिस गुस्से से अपने कमरे में जाता है। सुबिया कहती है, क्या हुआ, आप बहुत गुस्से में हैं, बैठिए, मुझे बताइए क्या हुआ। हारिस कहता है, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, गलती हो गई मुझसे। सुबिया की एकदम आंखें खुलती हैं, फौरन अपने असाब को काबू करती है। सुबिया कहती है, हारिस अब तो हो गई ना, अब निभानी तो पड़ेगी। हारिस कहता है, गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। सुबिया कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। हारिस कहता है, मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम कादिर से और मैं हुरम से शादी कर लूं। वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारा मुझसे जहन नहीं मिलता, तुम और कादिर एक ही जैसे हो। सुबिया कहती है, हारिस मैंने तुम्हारे लिए कादिर को छोड़ा था। हारिस कहता है, हाँ, तो तुमने कोई एहसान नहीं किया था मुझ पर, तुम मुझे पसंद करती थी, सो तुमने छोड़ दिया। मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, अब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म समझो। सोबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोबिया कहती है, हारिस अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैंने तुमसे शादी अपनी सब कश्तियां जलाकर की थी। हारिस कहता है, बस तुम जाओ, मेरा और तुम्हारा साथ मजीद नहीं चल सकता। मुझे अब यह सोचना है कि मैं खुरम को शादी के लिए कैसे कायल करूं। सोबिया कहती है, हारिस तुम ज्यादती कर रहे हो। हारिस कहता है, तुम्हें मेरी बात सीधे तरीके से समझ नहीं आ रही, तुम चाहती हो या मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। सोबिया रोती हुई अपने घर जाती है, अपनी माँ के गले से लग जाती है। सब खत्म हो गया अम्मी, हारिस ने मुझे कमरे से निकाल दिया, मुझे तलाक देने का कह रहा था, कहता है कि मुझसे शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अम्मी मैं बर्बाद हो गई, क्या कुछ नहीं किया हारिस के लिए कि उसके दिल में मेरी जगह बन जाए। उसके कहने पर मैंने दिन को रात और रात को दिन कहा। अम्मी मैं हिम्मत हार गई हूं। यास्मीन कुछ कहना चाहती है। सोबिया कहती है, बस आज आप कुछ नहीं कहेंगी, सिर्फ मैं कहूंगी और आप सुनेंगी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं हारिस की बीवी हूं, एक ना एक दिन तो हारिस मेरे पास लौटेगा। सोबिया की माँ कहती है, लोग अपने हाथ से अपना मुकद्दर लिखते हैं, ये तो सुना था, मगर तुमने तो अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिखी थी। कितना समझाया था, हारिस जैसे लोग अपने आप के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करते। तुमने कादर को छोड़ा था, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि तुमने अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिखी है। बड़ी दुआएं मांगी थी, बड़ा तुम्हें समझाती थी, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। यास्मीन रो रही थी, समझ नहीं आ रही थी खुश हूं या रो, क्योंकि आज एक गुनाहगार को सजा मिली है। जानती हो कि तुमने जो कादर के साथ किया था, वो बेचारा खून के आंसू रोया था, मरते मरते बचा था। हो सके तो कादर से माफी जरूर मांग लेना, शायद तुम्हारे गुनाहों में कमी आ जाए। बाकी किस्मत में जो तुम्हारी लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। सोबिया रो रही थी। कासिम और कहकशां बेगम हारिस को बुलाते हैं। कासिम हारिस को कहता है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, तुम रिश्तों का तकद्दुस बिल्कुल ही भूल गए हो, शर्म आनी चाहिए। हारिस कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, हुरम का और कादर का रिश्ता बेचोड़ है। मैं और हुरम एक दूसरे को पसंद करते थे। हुरम ने कादर से शादी मजबूरी में की थी। आप कादर को कहें कि ये हुरम को तलाक दे दे। कादर को बहुत गुस्सा आता है। हुरम के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना, वो मेरी बीवी है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हारिस कादर को गले से पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार धक्का सीढ़ियों की तरफ देता है। कादर का सर सीढ़ियों पर जा लगता है। सब कादर की तरफ लपकते हैं, मगर कादर बेहोश हो चुका था। कादर को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कासिम हारिस को कहता है, तुम इस घर के लिए नासूर बन चुके हो, तुम्हारे अंदर
عزت شرم اور حیا نام کی چیز نہیں رہی. نکل جاؤ میرے گھر سے، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے. آج سے ہمارا اور تمہارا تعلق ختم. حارث کہتا ہے مگر ڈیڈ میری بات تو سنیں. قاسم کہتا ہے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلوا کر تمہیں جیل میں بند کروا دوں. دفع ہو جاؤ اس گھر سے. ڈرامہ حابیل اور قابیل میں اتنا ہی.